आज से हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर, वो है डिटरमिनेंट। यदि इस चैप्टर में आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया हो, इवेलुएट इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करें, पहले ये मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस देते हुए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आंसर। यदि इससे बाहर कोई नंबर दिया हो, इसे सॉल्व करना है, तो इस बाहर वाले नंबर को हम इसी तरह रहने देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 3 या 12, 2 7 या 14, 5 into -2 -10। मान लीजिए यदि आपके पास ऐसा 3 ठो दिया हो, हम क्या करेंगे, सिंपली सब तो सिंपल अलग अलग सॉल्व कर देंगे और फिर सब तो मिला देंगे, जस्ट लाइक दिस। 3 -4 3 8 8 64 4 8 या 24 और 2 नहीं 6 8 8 64 4 में 6 8 या 24 6 30। ये जो हम सॉल्व किए, ये है सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसी तरह से हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना चाहेंगे। इसे उतार लीजिए आप सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं आपके पास थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऐसा दिया हो, इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या देंगे, पहले इस 1 तो ले लिया, ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 5 8 6 9। फिर अब इस 2 तो लीजिए, इसे लिए हैं तो ये लाइन छोड़ दीजिए और ये लाइन छोड़ दीजिए, जो बचा उसको लीजिए, 4 7 6 9। अब इस 3 को लीजिए, ये 3 लिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचा 4 7 5 8। अब इस सबको ज्वाइन करना है। अभी बस जानिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, 3 होगा, ये सारा बात हम बताएंगे, पहले अब ये जानिए, ये प्लस होगा, ये माइनस और ये फिर प्लस होगा। अब सिंपली इसको उसी जैसा सॉल्व कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। 1 -3, ये हो जाएगा -2 -6 +3 -3, तो -3 + 12 -9, your answer is 0। ये हुआ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब जैसा आप ये क्वेश्चन बनाइए, मान लीजिए क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 10, इसे आप लोग बनाइए।
वीडियो तो पॉज करके बना लीजिए पहले आप। जब बन जाएगा तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। गुड। आइए अब जरा हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे समझेंगे। अभी तो हम सिर्फ इतना ही जाने कि डिटर्मिनेंट तो इवेल्युएट कैसे करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, किसे क्या बोलेंगे, ये सारा बात समझेंगे धीरे धीरे। चलिए डिटर्मिनेंट तो जनरली हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से, और डिटर्मिनेंट लिखने के लिए हम लोग ना दो ऐसा लाइन खींचते हैं। अगर इस लाइन का नाम जाने तो इस लाइन का नाम है वर्टिकल बार। इस दोनों वर्टिकल बार के बीच में हम जो भी चीज लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स तो देखते का दो मेथड है। एक हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं जैसा टॉपिक में लिखते हैं, और दूसरा हम वर्टिकली देखते हैं जैसा हम लोग बच्चा में पहाड़ा लिखते थे। यदि आप हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, यू मीन ऐसा चलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रो। और यदि आप इसी चीज को ऐसा देखेंगे तो इसे बोलेंगे कॉलम। कोई भी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट होगा तो इसके लिए शर्त है उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ही वो क्वेश्चन डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट है तो आपको पढ़ना है। आइए जैसे फॉर एग्जांपल और हम बताएं, यदि हम बोले तो ये एक सवाल ये है, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। यदि यही सवाल है तो ऐसा हो जाए, इसे हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। हमको जो सिलेबस है उसमें सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ही पढ़ना है। अब इसी क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के लिए बहुत सारा मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम ये बोले तो इस लाइन को देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो। फर्स्ट रो तो हम लोग R1 लिखते हैं। ऐसे देखें तो इसे बोलेंगे सेकेंड रो, और ऐसे देखें तो इसे बोलेंगे थर्ड रो। यदि यही बात हम ऐसा बोले, ये पहला लाइन देखें तो ये फर्स्ट कॉलम है, दूसरा लाइन है तो ये सेकेंड कॉलम है, तीसरा लाइन है तो ये थर्ड कॉलम है। इसे नोट कीजिए। जो मैं बताते जा रहा हूं आप उसे इम्तिहान से कॉपी में उतारते भी जाइए। सिर्फ वीडियो देखने से आप नहीं सीख पाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आराम सीखना उतार लीजिए। आइए इससे आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं। मान लिया जाए यदि मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है, जस्ट लाइक दिस, और आपसे तो पूछे कि 5 कहां है, तो आप बोलिए सर 5 तो बीच में है। 9 कहां है, तो आप बोलिए सर लास्ट में है। इसे ऐसा नहीं बोलते हैं। हम लोग जानेंगे, इससे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। सिमिलरली ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम। अब यदि आपसे कोई पूछे वन कहां है, तो याद है हम लोग बोलते हैं लेडीज फर्स्ट। उसी तरह से हम लोग यहां पे पहले रो तो बतलाएंगे फिर कॉलम तक। जैसे पूछे 1 कहां है, तो फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम, 2 कहां है, फर्स्ट रो था सेकेंड कॉलम, 3 कहां है,
फर्स्ट रो था थर्ड कॉलम। सिमिलरली तो पूछे 4 कहाँ है तो हम बोलेंगे सेकेंड रो था फर्स्ट कॉलम। 5 कहाँ है तो सेकेंड रो था सेकेंड कॉलम। तो ये पूछे 9 कहाँ है तो थर्ड रो था थर्ड कॉलम। अब आप ही जरा देखिएगा, ये मेरा मोबाइल नंबर है, यदि ये नंबर आप हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे मेरा नंबर है 9304830396। मान लीजिए यही नंबर आप देहात में किसी बच्चे को दे दिया जाए, अब पूछा जाए 4-5 क्लास के बच्चे को जो मोबाइल के बारे में जानता ही नहीं है, तो वे ऐसे बोले वो इताई तहाई 17,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो 9 अरब 30 करोड़ फलना 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 बोलेगा। आप बताइए, आप तो अच्छा ढूंढना था। सिमिलरली अगर यही चीज हम तो एक देहाती आदमी तो दे दें, आप बोले नंबर मेरा ही बात कीजिए तो बोलेगा 930 483 0396। चीज वही है, नहीं बोलने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो ठीक इसी तरह से हम जो सब पढ़ रहे थे तभी से, फर्स्ट होता फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट होता सेकेंड कॉलम, फर्स्ट होता थर्ड कॉलम, ये थोड़ा हम बुद्धू टाइप से पढ़ रहे थे। इसे इजी बनाएंगे हम लोग, इसे ऐसा लिखते हैं A11 11 नहीं पढ़ेंगे, 11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। ये जो पहला वाला है ये रो तो बतला रहा है, ये जो दूसरा है ना ये कॉलम तो बता रहा है। जैसे अब हमसे पूछा जाए कि सर 5 कहां है, हम बोले 2 का मतलब हो गया सेकेंड होता सेकेंड कॉलम। तो ये पूछे 6 कहां है तो अपने आप हम बोलेंगे क्या 2 3 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे तो और भी बहुत मेथड है, बट आप तो इजी बता देता हूं मैं। इसे आप आपस में जोड़िए, यदि जोड़ने से इवन आएगा तो हम प्लस लेते हैं, और ऑड आएगा तो हम माइनस लेते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इवन क्या है ऑड क्या है। इवन नंबर अगर आपको कंफ्यूजन है तो सर स्पेलिंग तो तोड़ दीजिए, 1 2 3 4 इज इवन नंबर। ऑड देखिए 1 2 3 क्या है ऑड नंबर। आप क्या करते हैं हम लोग, इसे आपस में जोड़िए, तो जोड़ने से इवन आएगा तो क्या लेना है प्लस, तो ये क्या 1 1 2 इज अ इवन नंबर, 1 2 3 इज अ ऑड नंबर, 1 3 4 इज इवन। सिमिलरली 2 1 क्या 3 तो ऑड, 2 2 इवन, 2 3 ऑड, 3 1 इवन, 3 2 ऑड, 3 3। अब यही साइन हम उस समय लिए थे, पहला वाला क्या लिखे प्लस, दूसरा क्या माइनस, तीसरा प्लस। अब किसी डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो या कॉलम से तोड़ेंगे तो आंसर मेरा सेम आएगा, चाहे फर्स्ट रो से बनाया जाए, चाहे सेकेंड रो से बनाया जाए, चाहे थर्ड रो से बनाया जाए, सिमिलरली कॉलम वाइज भी बनाया जाए, सभी से आंसर क्या है सेम आएगा। अब मन में सवाल उठा होगा कि सर जब आंसर सबसे सेम ही आएगा तो डिफरेंस बनाने से क्या फायदा, फायदा मिलेगा आगे चलने पे, अभी समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। मान लेते हैं एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसा चला है और बोले इवेलुएट जस्ट लाइक दिस, इवेलुएट वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9। आपने सेम क्वेश्चन बनाया था अभी, इसका आंसर आपने 0 लाया था, याद है। आइए ना इसी क्वेश्चन को हम इस बार बनाते हैं R2 से। मान लेते हैं R2 से बनाए, मतलब इस लाइन से बनाएंगे। यदि हम इस लाइन से बना रहे हैं तो इस 4 तो ले लिया, 4 तो लिए तब तो ये लाइन छूट जाएगा, ये लाइन छूट जाएगा,
क्या बचा 2839। इस 5 तो ले लिया, ये छूटेगा, ये छूटेगा, क्या बचा 1739। इस 6 तो ले लिया, अब ये छूटेगा, ये छूटेगा, क्या बचा 1728 1728। अब बीच में तो साइन चाहिए, ध्यान दीजिए आपने ये लाइन लिया है ना, तो ये लाइन क्या है माइनस, दूसरा प्लस, फिर क्या माइनस। अब आप इससे बनिए तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन तो R2 से बनाइए, R3 से बनाइए, C1 से बनाइए, C2 से बनाइए, किसी भी तरह से बनाइए, आंसर सब तक आएगा 0 ही आएगा, बशर्ते तोड़ते समय इस साइन का इस्तेमाल कीजिएगा। यदि आप पहला लाइन से तोड़े हैं तो ये, दूसरा है तो ये, तीसरा है तो ये, जिधर से मर्जी आप उधर से तोड़िए, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। अब हम इससे आगे का वीडियो फिर बनाते हैं, पहले आप इतना पॉज करते देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।